हिमांशु जी ने सबको कहा 2 मिनट 2 मिनट। अब मन लगे 2 मिनट और काम से मेरे कदर बच्चे और सारा आपको टाइम पूरा कर दिया। आने वाली 25 तारीख को हमारे राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और हमारे विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ से भारतीय जनता पार्टी ने भाई अमित को प्रत्याशी बनाया है। भाई अमित को प्रत्याशी इसलिए बनाया है कि जिन डॉक्टर राम प्रताप जी की बात अभी बलबीर जी कर रहे थे, आज 30 साल से 35 साल से लगातार इस क्षेत्र में, चाहे वो विधायक रहे चाहे वो मंत्री रहे, उन्होंने इस क्षेत्र में सेवा करी है। ये कहा है हरिमोहन जी ने, महर्षि जी ने, कि 2 मिनट, ये सही कहा, क्योंकि हम एक सभा में थे तो हमारे वक्ता जो थे थोड़ा लंबा खींच गए तो उनको एक चिट देनी पड़ी कि थोड़ा सा कम कर दो। तो ये हो जाता है, कई बार लग जाता है तो अपना हौसले में आ जाता है, जब हौसले में आ जाता है तो फिर बोलते चले जाते हैं। इस लोकतंत्र में इस वोट की ताकत का सही इस्तेमाल जब होता है तब क्षेत्र का विकास होता है, क्षेत्र में उन्नति होती है, क्षेत्र में सुख शांति रहती है। नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 10। मैं आपका साथी पवन खत्री। खबर हनुमानगढ़ जंक्शन से है कि आपको बता दें कि अल्पना कैटरस युधिष्ठिर गखड़ ने भाजपा प्रत्याशी अमित साहू का स्वागत समारोह आयोजित किया। आपको बता दें कि स्वागत समारोह में सभी भाजपा नेताओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया और युधिष्ठिर गखड़ ने भाजपा प्रत्याशी अमित साहू को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलने पर बधाई दी। बने रहें चैनल पर प्रसारित खबर के साथ अंत तक। देखते रहें लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ 10 पर। आज जो ये इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इस इलेक्शन के माहौल के अंतर्गत आज हमारा एक मन बना कि हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो ग्रामीण हैं चाहे वो शहरी हैं, उन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जाए, उन कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया जाए। इन्हीं कार्यकर्ताओं का मनोबल और उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ के भाजपा के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अमित साहू जी, जो डॉक्टर राम प्रताप जी के सुपुत्र हैं, उनसे हमने निवेदन किया कि आप हमें इस कीमती समय से थोड़ा समय दें ताकि इन भाजपा कार्यकर्ताओं का और इस भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कर्मठ नौजवान कार्यकर्ता है इनका हौसला बढ़ सके। हमने जितने भी यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता थे सबसे निवेदन किया और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने सबने अपना कीमती समय इस माहौल में से, अपने कीमती समय में से दिया। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमने ये कार्यक्रम तय किया तो हमें कुछ लोगों ने कहा कि दीपावली का सीजन है कि लोग नहीं आएंगे, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। हमारी जो फर्म है अल्पना कैटरर्स, अल्पना नमकीन पैलेस और हमारा जो प्रस्थान है, इनके जितने भी साथी हैं, हम लोग हैं, इन सब के आभारी हैं कि इस दीपावली के सीजन में, क्योंकि हर एक व्यक्ति, जिन लोगों को भी हमने फ़ोन किया, उन्होंने हमारे से निवेदन किया कि हमारा सीजन है, ये 2 दिन ही समय का होता है, लेकिन हमारे निवेदन को फिर भी उन्होंने ठकुराया नहीं और स्वीकार किया। तो मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से आभारी हूँ और मैं मीडिया बंधुओं का भी आभारी हूँ कि मुझे इतना प्रोत्साहन दिया। मैं जब कभी भी आप लोगों को याद करता हूँ, आप मेरी कर्मठता और निडरता को समझते हैं और आप हमें समय देते हैं। तो मैं एक बार पुनः पूर्ण रूप से भाजपा के कार्यकर्ताओं को और पूरे शहरवासियों को भैया दूज की, दीपावली की, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सब लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि दीपावली की जो वेला है, इस वेला को बड़े ही प्यार, प्रेम पूर्वक और स्नेह से मिलाइए। इस बार ये माना जा रहा है कि त्रिकोणीय श्रृंखला है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मेरे मन में भी था कि पत्रकार बंधु मुझसे कुछ ऐसा पूछे जिससे मैं अपने दिल की आवाज निकाल सकूं। तो मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा आप सब लोगों के माध्यम से कि आप लोग एक बात समझिए, छोटा सा गणित होता है। वो गणित क्या है कि अगर मान लो 2 से 2.25 लाख पोल होते हैं वोट, तो उसमें से 25% वोट तो कमल के सिंबल को इस तरीके से मिलते हैं। आज मेरी लगभग 10-12 अननोन लोगों से बात हुई, तो उन सब लोगों ने यही कहा
कि ये जो 25% वोट है, तो उसका कैलकुलेशन निकाल दीजिए कि हमारी जो गिनती है वो 60,000 से तो शुरू हो रही है। तो जिसकी गिनती 60,000 से शुरू हो रही है, तो उसकी जीत को साथियों कौन रोक सकता है? कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और ये जो लोग आज ये कह रहे हैं कि मुकाबला है, अगर ये मंच होता, आज मैं इतनी बड़ी संक्षिप्त में आपसे वार्ता नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपने बाइट देने का मुझे मौका दिया। अगर मुझे मंच पर आज समय मिलता, लेकिन इतने पदाधिकारी आए हुए थे, तो मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं वहां पे जाऊं और उन लोगों के बीच कुछ ऐसा कहने की हिम्मत रख करूं। लेकिन अगर वहां होता तो मैं आपको बताता कि ये जीत जो सुनिश्चित है, जो एक माहौल बनाया जा रहा है। मैंने अभी कुछ लोगों से बात की, मैंने कहा सर, तो उन्होंने मुझे एक बड़ा प्रेम पूर्वक एक बात कही। वो बात क्या थी कि हमें भय लग रहा है, थोड़ा हमें डर लग रहा है, मैं ऊपर नहीं आना चाहता, क्योंकि ये डर और भय का जो माहौल है, ये आखिर जब इतना है और जब कोई व्यक्ति उतने बड़े पद पे पहुंच जाएगा तो उसका भय कितना व्यापक होगा, ये सभी लोग समझते हैं और जानते हैं। लेकिन खुले मुंह से कोई ये चीज को बता नहीं रहा क्योंकि उनको डर है। किसी को दुकानदारी का डर है, किसी को व्यापार का डर है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारा जो परिवार है, ये ना तो कभी झुका है और जीवन में ना कभी झुकेगा। ये सीने पे गोली खाने को हमेशा तैयार रहा है, क्योंकि हमारा एक इतिहास रहा है। हमारे नाना जी ने जो एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, क्रांतिकारी रहे, उन लोगों के आगे कभी नहीं झुके। और हमारा भी वही खून है, हमारे बुजुर्गों का भी वही खून है। तो हमारे पास आज कई फोन कॉल्स भी आई मुझे इस विषय के बारे में, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। लेकिन मैंने कहा आज इस परिवार का जो हमारे ऊपर एक ऋण है, उस ऋण को हम अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते साथी। जान देकर, ये तो बहुत छोटी मोटी बात है, इससे क्या डरना है। तो मैं ये बात आप पत्रकार बंधु से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भाई अमित शाह की जीत सुनिश्चित है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पहले दौर में ही आपको जब काउंटिंग शुरू होगी तो ये प्रत्याशी हमारा आगे निकलेगा। ये मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो आप लोग। आज अल्पना कैटर्स परिसर को अनिल जी गडकरी ने हम सब लोगों का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लोगों से अपील की, और जो कांग्रेस का भय और भ्रष्टाचार का जो शासन राजस्थान ही नहीं पूरे राजस्थान में चल रहा है और हनुमानगढ़ में भी उसकी जो प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है, उसे मुक्ति की सब लोग बिल्कुल करबद्ध तरीके से हम लोग तैयार हैं। और निश्चित तौर पे जो आने वाली 25 तारीख है, उस पर को चुनाव वाले दिन भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर जो बैलेट मशीन पर सबसे ऊपर है, उस पर मोहर लगा के उसको उस बटन को दबा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सब लोग बनाएंगे। राजस्थान में 150 से ऊपर सीटें हम लोग लेके आ रहे हैं। और राजस्थान की जो जनता है, हनुमानगढ़ की जो जनता है, वो भय भ्रष्टाचार और दादागिरी जो चल रही है हनुमानगढ़ में, उससे तंग और परेशान है। निश्चित रूप तौर पे डॉक्टर राम प्रताप जी पर जो उनका विश्वास है और उनके नाम पे, उनकी काम पे जो मुझे पार्टी ने टिकट दिया, हम लोग उस भारतीय जनता पार्टी की इस टिकट को शानदार बहुमतों से जिता के राजस्थान में विधानसभा में लेके गए। ये दिवाली मेरे पूरे हनुमानगढ़ के लोगों के लिए उल्लास का पर्व हो, उनके जीवन में खुशियां और प्रकाश आए। और जो हनुमानगढ़ में अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम चल रहा है, वो ये दिवाली के उसमें रोशनी और नए उत्साह का संचार होगा। इसी उम्मीद के साथ सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, डॉक्टर साहब को जितना प्यार मिल रहा था बीजेपी से और आम जनता से, उतना ही प्यार आपको मिल रहा था, उसके बारे में क्या? देखिए, मैं इस बात को कहूँगा, डॉक्टर राम प्रताप जी से ज़्यादा प्यार मेरे को मिल रहा है, क्योंकि डॉक्टर राम प्रताप जी ने इतने सालों में जो अपने संबंध बनाए, कार्यकर्ता और नेता का संबंध नहीं बना के हम लोगों का एक पारिवारिक संबंध है। और जो परिवार में जो बच्चा होता है उसको तो प्यार निश्चित रूप से ज़्यादा मिलता है। उसी के तहत मुझे शानदार लोगों का स्नेह और प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और उन लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला। हनुमानगढ़ की विधानसभा की जनता सर ये कह रही है कि डॉक्टर साहब और अमित शाह इस बार एक तरफा जीत कर रहे हैं। ये उनका प्यार और स्नेह आशीर्वाद है। और ये पुरानी कहावत भी है कि जो लोगों की भावना होती है वो किसी न किसी रूप में सही भी होती है। सरस्वती बैठ रही है लोगों के जुबान पे, और निश्चित तौर पे जो लोग वो कह रहे हैं वो होगा।